हेलो। आज पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम के लिए मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेते आ रहा हूं और इसी के साथ साथ मैं आज पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड वीडियो आपके लिए पहुंचा रहा हूं। और पंचायती राज व्यवस्था थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद अगली वीडियो जो हम लेके आएंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो मैंने वीडियो आप तक पहुंचाएंगे वो तीनों इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, वो आप देखकर ही अपना एग्ज़ाम एमपी पटवारी का देने जाएं। हो सकता है, आशा है कि इन वीडियो से आपको एक दो क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो आज पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में आए हैं और कौन कौन से आने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संविधान के किस भाग में? जो पंचायती राज व्यवस्था है संविधान के अंतर्गत किस भाग में है? तो किस भाग में? भाग 9। भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? यदि पंचायती राज व्यवस्था क्यों स्टार्ट की गई? इसलिए स्टार्ट की ताकि जो गांव की जनता है उसका प्रशासन में भागीदारी हो जाए। ये पंचायती राज का उद्देश्य है जनता का प्रशासन में भागीदार होना। जनता प्रशासन का भागीदारी बन सके, इसलिए पंचायत व्यवस्था को शुरू किया गया है। पंचायती राज का वर्णन है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका वर्णन हमारे संविधान के किसमें उल्लेख है उसका? तो पंचायती राज का वर्णन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके अंतर्गत हमारी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अगला, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? इस क्वेश्चन से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था को पहले यानी कि मूल संविधान में संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं था, इसलिए 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका निर्वाचन कौन करता है? उसका निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य का निर्वाचन आयोग। राज्य का निर्वाचन आयोग ही पंचायती राज व्यवस्था की चुनाव की प्रक्रिया को संभालता है। राज्य का निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। पंचायती सर्वप्रथम यानी भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई? सभी को पता है, राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान ब्रैकेट में नागौर लिख देते हैं, नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसमें सर्वप्रथम शुरू की गई पंचायती राज। उसके बाद आंध्र प्रदेश में सबसे पहले सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ शुरू की? राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार अधिकतर पीसीएस परीक्षा में और वनडे एग्जाम में अधिकतर आता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला
क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करते रहे साथ ही साथ में। पंचायती राज विषय किस सूची का विषय है? सभी को पता, पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची संविधान में पढ़ा रहा हूँ। संविधान में जब भी पंचायती राज व्यवस्था का नंबर आएगा तब मैं इसे डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी एमपी पटवारी की एग्जाम है, उसको देखते हुए मैं आज प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो सके। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, यानी कि चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी जो खड़े किए जाते हैं, उन उम्मीदवारों की आयु कितनी होती है? यानी जब तक वो प्रत्याशी 21 वर्ष की आयु पूरी करने लेगा तब तक वो पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ। नगर निगम भी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया। चेन्नई में स्थापित किया गया। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत, गांव में जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनकी जो आय का स्रोत होता है वो क्या होता है? 2 कर होते हैं, यानी 2 टाइप के टैक्स होते हैं। उन टैक्सों से ग्राम पंचायत की आय निकलती रहती है। पहला मेला, जो गांव में मेले लगते हैं उनके द्वारा प्राप्त कर, और जो गांव में बाजार लगती है उनके द्वारा जो कर प्राप्त होता है वही ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? यानी पंचायत चुनाव कब करवाने हैं उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार। राज्य सरकार। इधर भी कुछ क्वेश्चन है, इधर भी इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित समितियां, यानी कि ऐसी वो कौन सी समितियां थी जिनकी सिफारिश से या जिनके माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। तो 2 समितियां थी, बलवंत राय समिति और अशोक मेहता समिति। यहाँ लिख देता हूं मैं, बलवंत राय अशोक मेहता। इधर लिख देता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए। 2 समितियां थी जिनकी सिफारिश से पंचायती राज शुरू किया गया, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। पंचायती राज है, यानी कि पंचायती राज क्या है? पंचायती राज त्रिस्तरीय टाइप की होती है। पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। पंचायती राज का जो स्तर होता है वो हर राज्य में अलग अलग है। जैसे जम्मू कश्मीर या केरल की बात करें तो वहाँ पर एक स्तरीय ही पंचायत है जिसे कहते हैं ग्राम पंचायत, और 2 स्तरीय भी पंचायत है। जैसे मध्य प्रदेश में आपकी 2 स्तरीय पंचायत है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, और त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो है उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें 4 स्तरीय पंचायत समितियां हैं। पंचायती राज है। तो पंचायती राज अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय है, मगर मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज है वो 2 स्तरीय है, पहला ग्राम पंचायत और दूसरा पंचायत समिति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ग्राम पंचायत में मुखिया का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है उसका निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति का मुख्यालय होता है, यानी पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? कोई भी पंचायत समिति जिस ब्लॉक के अंतर्गत आती है उस ब्लॉक को ही पंचायत समिति का मुख्यालय बना दिया जाता है। इंग्लिश में ब्लॉक कहते हैं और हिंदी में इसे प्रखंड भी कह सकते हैं, प्रखंड। अगला क्वेश्चन,
पंचायती व्यवस्था में महिला का आरक्षण है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं का आरक्षण कितना है? महिलाओं का आरक्षण 33%। कुछ अलग अलग राज्यों में महिलाओं का आरक्षण कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है, मगर अधिकतर राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 33% है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं का आरक्षण 50% है, यानी कि 50%। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करता है, यानी कितनी क्षेत्र पंचायत की कितनी सीमा होनी चाहिए उसका निर्धारण हमारी राज्य सरकार करती है, यानी क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र है उसका निर्धारण राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार। ये सभी टॉपिक में जब भी संविधान में जब इसका नंबर आएगा तब डिटेल से मैं इसे पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? जिस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, उसी संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी कि 73वां संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय सुशासन इस काल से नहीं, ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है, इसलिए स्थानीय सुशासन का जन्म ब्रिटिश काल में हुआ था। उस समय स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के माध्यम से ही स्थानीय सुशासन का जन्म हुआ। उसी को देखते हुए वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जैसे चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है। तो स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग एक ऐसा आयोग है जो राज्य की संचित निधि से पैसा निकालकर ग्राम पंचायतों को देता है, ताकि ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य या विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रारंभ कर सकें। तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग कैसा निकाय है? राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यानी कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में दिया गया है, इसलिए राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पंचायत के स्तर है। मैंने आपको ऊपर बताया कि ग्राम पंचायत जो यहाँ पर बताया था, पंचायती राज त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश में है, एक स्तरीय केरल या जम्मू कश्मीर में है और 2 स्तरीय मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत के स्तर 2 स्तरीय, यानी पहला ग्राम पंचायत और दूसरा पंचायत समिति। 2 स्तरीय है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन, जनजातीय परिषद का गठन कहाँ किया गया? जनजातीय परिषद ये क्या होता है? जनजातीय परिषद पंचायती राज व्यवस्था की दूसरी संज्ञा है। जिन राज्यों में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं उन राज्यों में पंचायती राज को अपनाया गया है, और जिन राज्यों में जनजाति पाई जाती हैं, अनुसूचित जनजाति वगैरह पाई जाती हैं, उनमें जनजातीय परिषदों का गठन किया गया है। तो जनजाति हमारे किन राज्यों में? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में जनजातियां हैं, इसलिए वहाँ पर पंचायती राज को लागू न करके वहाँ पर जनजातीय परिषद का गठन किया गया है। तो जनजातीय परिषद का गठन कहाँ किया गया? मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ठीक, जनजातीय परिषद का गठन मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के बीच की अवधि कितनी होती है? यानी कि एक पंचायत चुनाव
के बाद दूसरे पंचायत चुनाव के बीच में कितने दिनों का अंतर होता है। पंचायत चुनाव के बीच की अवधि 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष के अंतराल में पंचायत चुनाव होते रहते हैं। तो पंचायती राज से रिलेटेड आज ये क्वेश्चन हो सका, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। और इस वीडियो के बाद मैं अगली वीडियो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है MP पटवारी में आने की आशा है, उन क्वेश्चनों को मैं आपके पास लेकर आऊँगा। फिलहाल जितने भी हमारे नए व्यूअर जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट देते रहिए। और जो भी क्वेश्चन आपको पुटअप करना हो हमसे, तो आप कमेंट में डालिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, इस बात का आप विश्वास रखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था आज खत्म होती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।